Good morning, my dear students, teachers, and parents. I'm always praying for your best career and good health. मैं अक्सर अपने प्यारे बच्चों से बात करता हूँ, लेकिन अब बड़ी देर से आपको न्यू ईयर विश किया था। उसके बाद लगातार बच्चे कह रहे सर आप हमें बताते नहीं। और एक तो बेटे हम काफ़ी रहते ही हैं बिज़ी, तो बच्चों के साथ ही होते हैं हमेशा। ये बात याद रखें, अगर वीडियो नहीं डाला तो रहते बच्चों के साथ ही हैं। तो मगर फिर भी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि प्लीज़ सर आप बुक कंटिन्यू करिए और हमें बताते रहिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये बच्चों ने ही शुरू करवाया, ये कोई ऐसा कोई चैनल नहीं है, ये एक पूरा फैमिली का इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। अब तो हम पूरी पूरी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बच्चों से डिस्कस करते हैं उनके इश्यूज़, और जितना हो सकता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने जब ये शुरू करना पड़ा था, बच्चों ने ही कराया था ये, कि पिछले सेशन में जब कह रहे थे होगा नहीं एडमिशन, स्कीम बंद हो गई, ऐसे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया बच्चों में। तो बच्चों ने फिर बहुत बच्चों ने कहा सर आप हमें बताइए ना। तो तब जाकर हमने ये शुरू किया था, और ये बिल्कुल वॉलंटरी है। ये मैं अपनी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और बच्चे जो हैं पूछते भी रहते हैं, लगातार उनके साथ बातचीत होती रहती है। तो ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ जब भी बच्चों को कोई लगता है कोई कन्फ्यूजन। तो अब फिर इतना बच्चों ने मैसेज किए हैं और इतना कहा है कि सर आप प्लीज़ हमारा ये बना के रखें, लगातार हमें इसके बारे में बताते रहा करें। तो फिर बेटे अभी इस वक्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, वो है पेमेंट सस्पेंडेड और ये जो एफिडेविट का मसला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता था कि जून जुलाई तक एडमिशन का प्रोसेस जो है होता था, और फिर अगस्त से क्लास वर्क शुरू हो जाता था। तो एक बनाया हुआ था कि जैसे 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक जो 5 मंथ बनते हैं, तो एक समझो सेमेस्टर हो गया। और इसी तरह से फिर जो 1 जनवरी से लेके 31 मई तक फिर 5 मंथ बनते हैं, वो भी एक सेमेस्टर हो गया। यानी कि दोनों को मिला के एक पूरा सेशन जान के साल हो गया। तो अब उसमें क्या होता था, बच्चों को 50,000 करके जो भी कॉलेज का उनका अटेंडेंस आता था, और जो भी कॉलेज वाले उसका सर्टिफाई करते थे, उसके हिसाब से बच्चे को मिलता रहता था। और ये बड़ा नॉर्मली प्रोसेस चलता था। लेकिन आपको पता है अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। कोविड के कारण सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया, और इसी तरह से बच्चों के सेशन भी डिस्टर्ब हो गए। जो कभी मतलब एडमिशन ही होती थी जून जुलाई में, वो एडमिशन जाके सितंबर अक्टूबर नवंबर में हो गया प्रोसेस। कई जगह तो बच्चों के जो नर्सिंग वाले वो तो अगले साल जैन फेब मार्च तक उनका हो गया। तो बहुत सारा उसमें उथल पुथल सा हो गया। तो उसमें क्या होता है बच्चे कि जैसे आपका सोच करो 1 अगस्त से मानते थे, तो किसी बच्चे का 1 अक्टूबर से हो गया। तो जब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर सिस्टम में 3 मंथ का उसका आ गया, लेकिन जो अगस्त सितंबर था वो पेमेंट सस्पेंडेड दिखाने लगा, क्योंकि वो सिस्टम में तो है सेशन ये, लेकिन उसमें एडमिशन ही नहीं हुआ था। इसलिए उसको उन मंथ्स का बताया गया पेमेंट सस्पेंडेड। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी का सपोज करो मार्च से हो गया, तो मार्च अप्रैल मई हो गया, और जैन और फेब में सस्पेंडेड दिखने लगा। तो बच्चा जो है वो कई जगह परेशान हो गया कि यार मेरे पेमेंट सस्पेंड कैसे हो गई। तो भाई ऐसा है मेरे प्यारे बच्चे, जब आप अगस्त सितंबर में आपका एडमिशन ही नहीं हुआ, तो बताइए फिर आपका वहाँ से तो पेमेंट नहीं होगी ना शुरू। तो आपका तो पेमेंट शुरू होगा अक्टूबर से ही, जहाँ से आपका एडमिशन हो गया। तो इस तरीके से बच्चों में ये काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गया, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरा पेमेंट सस्पेंड कैसे हो गया। ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 2021 में जब कोविड आया और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 2021 के स्टूडेंट्स थे, उनमें भी क्या होने लगा कि उन बच्चों ने कहा कि सर ऐसा है कि हमारा 2021 में जो पेमेंट सस्पेंडेड बता रहा है, तो वो जो कॉलेज वालों ने सर्टिफिकेट भेजा वो गलत हो गया। उसमें जो था, मैं तो आ गया था
सपोज़ करो मैं तो वहाँ सितंबर में था, कॉलेज वालों ने अक्टूबर लिख दिया। मैं नवंबर में था, कॉलेज वालों ने दिसंबर लिख दिया। ऐसे बच्चों ने, मैं तो मार्च में उधर था, कॉलेज वालों ने अप्रैल लिख दिया। तो जब बच्चों ने ऐसे अपना भेजना शुरू कर दी ग्रीवेंसीज कि ये मेरे साथ ऐसा है, क्योंकि जैसे उसका सर्टिफिकेट आया था कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से बच्चे ने कहा सर ये तो मेरे कम पैसे मिल गए। तो इस तरीके से फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंस्टीट्यूशंस ने भी ये सर्टिफिकेट रिवाइज डालना शुरू कर दिए कि नहीं वो तो हमसे गलती होगी, असल में ये डेट थी तो ये डेट थी। तो उसका रिवाइज्ड उन्होंने कंटिन्यूशन बच्चे का भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे उसी हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि अगर किसी का लिखा है कि ये अक्टूबर से था तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 30,000, अगर किसी का लिखा था नवंबर, उसको नवंबर दिसंबर का 20,000, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 30,000, 3 मंथ का 10,000 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो अब उन्होंने भी एक ग्रीवेंसीज भेजना अपने शुरू कर दिया और रिवाइज्ड भेजना शुरू कर दिया। कई जगह तो 2-2, 3-3 एक बच्चे का हो गया। तो उसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो उसको करने के लिए ये एक एक्सरसाइज जो है की गई। और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था बच्चे कि जो 2021 सेशन था उसमें ये था, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ घर से ही जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो ऑनलाइन एडमिशन हुआ और उन बच्चों का ऑनलाइन जो है क्लास वर्क हुआ, ऑनलाइन ही कई जगह एग्ज़ाम हो गए, मतलब बच्चे पूरा घर में ही थे पूरा सेशन में। तो उन बच्चों को 20,000 रुपीज़ पर सेशन के हिसाब से, पर सेमेस्टर के हिसाब से 2 सेमेस्टर्स का, यानी कि 1 साल का 40,000 रुपीज़ मिलने लगा। और जो बच्चे जो थे जो ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे थे, तो जितने मंथ वो मतलब इन जो उसका साल पूरा एक सेशन जो था उसमें जितने मंथ वहाँ पे कॉलेज वालों ने सर्टिफाई किया कि यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे थे, हॉस्टल में रह रहे थे, पीजी में रह रहे थे, जितने मंथ का किया, अगर किसी ने 6 मंथ का किया उस बच्चे को 60,000 मिला। किसी का उन्होंने 1 ईयर पूरा किया, जैसे नर्सिंग के बच्चे तो रह ही रहे थे, ड्यूटियां दे रहे थे कई सीनियर बच्चे, उनका कहीं का जो भी उन्होंने सर्टिफाई किया किसी भी कोर्स के लिए, उनके हिसाब से उनको पैसे मिले। अगर 8 मंथ्स का कर दिया सर्टिफाई के यहीं पे था, पढ़ रहा था ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे, लेकिन कॉलेज के विसिनिटी के आगे पीछे ही रहता था, और उन बच्चों को उसके हिसाब से पैसे मिले। बहुत सारों को 1 लाख रुपीज़ भी मिला और कईयों का 60,000 बना, किसी का 80,000 मिला। और उन बच्चों ने भी, जिसको 60 मिला उसने लिखा मैं तो 2 मंथ्स और भी था तो मुझे भी 80 मिलना चाहिए था। तो इस तरीके से बच्चे ये कैलकुलेशन, तो इसलिए पेमेंट सस्पेंडेड का कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे पढ़ते हैं परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए 2021 में उन बच्चों को जो वो वाला सेशन था उन बच्चों को प्रॉब्लम आई। उसके बाद फिर क्या हो गया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीनियर बच्चे हैं, जिनके 17, 18, 18, 19, 19, 20, जिनका 2021 में कंप्लीट हुआ कोर्स। तो जो पुराने बच्चे थे उन्होंने कहा सर हम तो जकदम आ गए, वहाँ तो हमारा हॉस्टल वालों ने पूरे साल के पैसे ले लिए, पीजी वालों ने पूरे साल के पैसे ले लिए, ठीक है। और भले ही ऑफलाइन 3 मंथ का था, लेकिन 4 मंथ का था, 8 मंथ का था, लेकिन वहाँ तो हमारा सारा उन्होंने चार्जेस ले लिए वहाँ पे। तो फिर उन बच्चों के लिए मैं अक्सर जब बेटे आपको बताते रहता हूँ कि दोज हु मैटर्स, जो ऑफिसर्स बड़े मैंने देखा, जो दोज रियली हु मैटर्स फॉर द स्कीम, वो बच्चों के बहुत शुभ चिंतक रहते हैं, देखते हैं कि उनको किस तरीके से कि जैन बच्चे को कोई लॉस ना हो। तो इसलिए ये एक देखा गया, और साथ में ये भी देखना पड़ता है कि किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या मिसयूज़ भी ना हो। इसलिए ये एक बनाया गया है कि जो बच्चे हैं वो एक एफिडेविट बनाएंगे, और ये उन बच्चों के लिए है जो 2021 के सेशन में पढ़ रहे थे, चाहे वो उसी सेशन के थे या पुराने थे लेकिन 2021 में पढ़ रहे हैं, उनका है। कई बच्चे जो हैं अभी उन्हीं का बताया गया है कि 2020 और 2021 वालों का। तो इसलिए वो बच्चे जो हैं वो एक एफिडेविट जिसमें बच्चे के साइन होते हैं, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन के साइन होते हैं, और उसके साथ ही
जो है वो नोटरी उसको अटेस्ट करता है, क्योंकि अब वो ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसमें जैसे एक ही बच्चे का 3 बार चेंज करके भेज दिया इंस्टीट्यूशन ने, इसके बाद तो नहीं अब चेंज करेगा, क्योंकि ये एक जो है पूरा अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए ये सारे बच्चे सबमिट कर रहे हैं। आप पूछते बच्चे सर सबमिट कहाँ करना है, तो अब मेरे बच्चे आपको अगर आप AICTE के पोर्टल में जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है ये मिलेगा आपका मेंटेनेंस का। और एक बात मैं आपको पहले ये बता दूं, इस एफिडेविट को जो भेजना है, जो अपलोड करना है, वो इंस्टीट्यूशन ने करना है। ये बच्चे खुद टेंशन में हो जाते हैं कि सर कैसे, तो ये बताया आपको कि चाहे आपका कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका प्रमोशन सर्टिफिकेट हो, जो भी आपका सर्टिफिकेट्स होता है वो इंस्टीट्यूशन लॉगिन करके अपना अपलोड करता है। तो वो इसको अपलोड करेंगे, इंस्टीट्यूशन वाले अपलोड करेंगे। तो इसलिए आपने वो 50 रुपीज़ का जो एफिडेविट है उसका जो आपके साइन है उसमें, तो आपके साइन का मतलब क्या कि बाद में बच्चे ही ये कहने लगे सर मुझे नहीं पता मैंने साइन किस पे किए हैं। भाई जब आप गए थे वहाँ पे, सपोज करो नवंबर में थे, कॉलेज वालों ने उसको दिसंबर लिख दिया, तो आपने बोलना चाहिए ना सर ये मैं तो नवंबर से यहाँ पे हूँ। फिर कहते कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरे मिल गए, कई को कम मिल गए। तो कंटिन्यूशन पर डिपेंड करता है क्या लिखा जाता है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। प्लीज़ उसके लिए बेटे ध्यान से देखा करो, और अगर कहीं वेरिएशन है बोला करो, और अगर उसके बावजूद भी कहीं आपको लगता है तो आप बताया करो। सो इस तरीके से बच्चों ये जो एफिडेविट है ये बच्चे भेज रहे हैं, आप उसके हिसाब से देखा जाएगा बच्चों का कि पहले डेट क्या थी, अब क्या है, डिफरेंस क्या है। और जो भी बच्चे जेन्युइन होंगे, जिन्होंने पुराने बच्चों ने भी जान को कहा कि हमें ऐसा है, मतलब कि किराया तो उनसे पूरे साल का ले लिया, PG वालों ने भी ले लिया, कहीं तो रेंट एग्रीमेंट में पहले एडवांस में ले लेते हैं। तो ऐसे बच्चों ने जो बताया, तो ऐसे जेन्युइन बच्चे जो होंगे उनका देखा जाएगा कि उनको किसी प्रकार से लॉस ना हो। तो ऐसी मतलब एक ये एक्सरसाइज है, मुझे जो लगता है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, वो जहाँ पर अगर आप पोर्टल पे आपके कॉलेज वाले लॉग इन करेंगे तो मेंटेनेंस में वो लिंक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे। और जो ओरिजिनल एफिडेविट है और कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन का है वो कॉलेज वाले स्पीड पोस्ट के थ्रू AICTE में PM++ डायरेक्टर PM++ AICTE न्यू दिल्ली, जिसका एड्रेस आपको लेटर में दे रखा है, कॉलेज में भी सारे बच्चों को सारे इंस्टीट्यूशंस में वो डाला हुआ है कि जिनका ड्यू है, जेन्युइन केस है, वो बच्चों का फॉरवर्ड करें। सो मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है उसको आप देखिए ड्यूली अटेस्टेड हो और डेट उसमें बराबर हो, और ये अच्छी तरह से इस पर चेक कर लेना, क्योंकि उसके बाद नहीं है, क्योंकि अभी और कई काम होते हैं, फिर इसी में रहेंगे, फिर बच्चों के पेमेंट भी डिले हो जाती हैं। तो आप उसकी ठीक डेट हो, ठीक आपका उसमें लिखा हो। और ये भी कहीं ऐसे ही लिख देते हैं स्टूडेंट इज़ वेरी गुड रेगुलरली स्टडिंग। भाई ऐसे से कोई रेगुलरली से तो ठीक है, लेकिन किस डेट से है, कहाँ तक है, वो उसका लिखना चाहिए। अभी तक पढ़ रहा है, किस डेट से वो रेगुलर पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, PG में रह रहा है, वो पूरा मेंशन होना चाहिए, बड़ा स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए। और जब ये बच्चे साइन करते हैं वो भी उसको ध्यान से देख लें। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा। अगर किसी बच्चे का कुछ कम होगा या किसी बच्चे का जेन्युइन होगा, जस्टिफाइड होगा, तो कोशिश की जाए कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो। क्योंकि हम भी बच्चे ऐसा है कि दी स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कमिंग फ्रॉम फार फ्लॉन्ग एरियाज एंड फ्रॉम पुअर फैमिलीज, दो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पुअर बट मेरिटोरियस। तो इसलिए कई जगह तो 1000-2000 रुपया भी बड़ा मैटर करता है बच्चों के लिए। तो अगर किसी बच्चे का जेन्युइन हो, उसका उसका ये जो ड्यू है उसको मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके से बेटे आप इसके लिए पर्टिकुलर रहें। और जिन बच्चों को कहते हैं कि सर वहाँ लॉगिन में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप जिस सेशन के हैं उस सेशन की मेल पे, वैसे तो आप स्पीड पोस्ट तो करें ही करें, और उसकी रिसीट भी अपने पास रख लें। कॉलेज वाले रखेंगे अपने पास कि इस डेट को हमने भेजा है, ताकि रास्ते में कहीं आगे पीछे हो तो पता, आजकल तो ट्रैक कर लेते लोग। तो वो इंश्योर करना है पहुंचा, फिर नया ना हो जाए कि मेरा नहीं पहुंचा, मैंने भेजा था। आपने नहीं भेजना, कॉलेज वाले भेजते हैं, और वो अपने पास रिसीट रखें, हो सके आप भी उसकी फ़ोटो कापी रखा करें अपने पास।
और वो मेल ज़रूर करें ऑनलाइन, उसमें वो सेंड कर देंगे जैसे मैंने आपको बताया। और अगर हो सके तो बच्चे को, अगर किसी कॉलेज वालों को कोई दिक्कत आती, तो जैसे अगर बच्चा 2021 का है तो जेके एडमिशन 2020 जो उसका 2020 का है, तो वो लिखेगा जेके एडमिशन 2020@AICT-India.org पे मेल कर सकता है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी लगा सकता है। इसी तरह कोई 18-19 वाला तो जेके एडमिशन 18 वाला जो है तो जेके एडमिशन 2018 पे करके @AICT-India.org पे भेज सकता है। ऐसे मतलब आपने जो आपका साल है, जो उसका सेशन वाला जो आपका कैंडिडेट आईडी वाला होता है ना, जैसे 20, 21, 19, तो जेके एडमिशन 2019, जेके एडमिशन 2020, जेके एडमिशन 2018, तो ऐसे 20 वाले जो हैं वो वहाँ तक वो भेज सकते हैं, उसी में स्कैन करके भी डाल सकते हैं। बहुत मदद करते हैं बच्चों की, क्योंकि उसमें से वो निकाल के उसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों को कोई टेंशन, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। एक एफिडेविट बनाना है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उसमें डेट को अच्छी तरह साइन करते देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कॉलेज वालों ने अपलोड करने हैं, स्पीड पोस्ट से कॉलेज वालों ने भेजना है। तो ये आप उसमें इंश्योर करें कि वहाँ जा रहा है, आप सिर्फ फॉलो अप करा करें, क्योंकि उनको भी बहुत सारे काम रहते हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू द नोडल ऑफिसर्स, दे आर टेकिंग सो मच पेन फॉर द स्टूडेंट्स, और उसको वो भेजते रहते हैं। तो इस तरीके से मेरा आप लोगों को बताने का है कि मेरे बच्चों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पेमेंट सस्पेंडेड का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे चले गए। अगर आप 4 इयर्स कोर्स के लिए एडमिट हुए हैं, सेशन भले ही किस डेट को शुरू हुआ, आपके 4 इयर्स का अगर सर्टिफाई कॉलेज करता है कि ये यहाँ पे पढ़ रहा था, ऑफलाइन क्लासें अटेंड कर रहा था, हॉस्टल में रह रहा था, पीजी में रह रहा था और कॉलेज की विसिनिटी में ही था, तो आपको अपने पैसे मिलने ही हैं, ये याद रखिए आप। ये पेमेंट सस्पेंडेड का किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल दिसंबर से शुरू हो गया, किसी का नवंबर से, तो 20,000 रुपीज़ तो पहले सबको दे ही रहे हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का सपोज करो ऐसे है कि उसका नवंबर से है, नवंबर दिसंबर में लिखा है डिसबर्समेंट, ये पैसा मिला, और अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले कॉलम में लिखा है पेमेंट सस्पेंडेड, तो बच्चे का सेशन शुरू हो रहा है किस्म से नवंबर से ही। तो बच्चा कह रहा है कि मेरे तो 30,000 सस्पेंड हो गए। भाई उसमें तो आप दाखिल ही नहीं हुए, एडमिशन ही नहीं हुई इसमें। तो वो सिर्फ एक सिस्टम, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर 3 साल का कोर्स है तो आपके 3 इयर्स का जो है वो आपको पेमेंट है। अगर आपको जैसे 4 ईयर का कोर्स है, ठीक है, जो 4 सेशन हमारा 5-5 करके 10 मंथ का 1,00,000 रुपया 1 साल का होता है, एक सेशन का पूरे का। तो अगर 4 सेशन, मतलब अगर आपका 4 का है, ईयर्स का है, तो हर साल का 1,00,000 है तो 4 का 4,00,000 मिलेगा ही। 3 का है तो 3 का, अब कहाँ से शुरू हुआ वो अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं। और बच्चे को पूरा किसी भी तरीके से मैकेनिज़्म हो निकाला जाए, लेकिन ये देखा जाता है कि बच्चे को कोई लॉस ना हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले पेमेंट सस्पेंडेड की कोई टेंशन नहीं। नंबर 2, आपको एक एफिडेविट अपना साइन, इंस्टीट्यूशन का साइन, नोटरी का साइन करके कॉलेज वालों ने उसको इन AICT को भेजना, और उन्होंने ही उसका जो है अपलोड करना है। वो अपलोड कहाँ करें वो आपको बता दिया है कि वो अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो जो मेंटेनेंस वाला है उसमें क्लिक करके आप अपलोड करें, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें, एफिडेविट भी करें, और उसकी जो हार्ड कॉपी है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दें। AICT में PM मेट्रोपोलिस सेल में आता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। पहले डेट कौन सी है, नेक्स्ट कौन सी है, पूरा ध्यान से देख के फिर देखा जाता है कि जेन्युइन बच्चे को लॉस ना हो। और जितने आपका एडमिशन शुरू हुआ उसके हिसाब से जैसे आप पढ़ते हैं उसका कोर्स आपको, सिर्फ एक बात है कि अगर 4 ईयर का कोर्स है और किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं, यहाँ उसकी सप्लीज आ गई, तो 4 साल के उसने 5 लगाए, उसको 4 साल का ही मिलना है, 5 में का नहीं मिलता है। ये क्लियर है, क्योंकि वो उसके कारण वो इस तरह तो कोई 8 साल लगाएगा तो वही मिलता रहेगा, ऐसा नहीं। जितने देर का कोर्स है उतनी देर ही मिलना है। लेकिन ये बात अलग है कि कोर्स लेट हो गया, थोड़ा आगे चला जाएगा, तो उसको प्रॉपरली उस बच्चे को फाइनेंशियली भी कंपनसेट होता है और किया जाता है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन
एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है कि जिसमें कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या फाइनेंशियल लॉस भी ना हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी देर से बच्चा कह रहे थे कि सर ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, लगातार बच्चे कहते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अजीत अंगराल मेरा नाम है। 9419144030 जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। हमारे सारे बच्चों ने अपने अपने कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, क्योंकि एक एक का जवाब देना बड़ा प्रॉब्लम होता था, और उनके जो भी इश्यूज़ आएंगे उसके हिसाब से मैं वीडियो डालता रहूँगा, लगातार आपको बताता रहूँगा। क्योंकि बच्चे इतने प्यार से रिक्वेस्ट, एक तो बच्चे इतनी दर्दनाक वॉइस रिकॉर्ड में भेजते हैं बात, मैं कहता हूँ कि कोई बंदा ऐसे बोल ही नहीं सकता, तो उसकी आवाज़ से ही लगता है कि बच्चा अंदर से बहुत टेंशन में है, दुखी है। तो बेटे, हमारे बच्चे बच्चियाँ भी हैं तो इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, और बच्चे बहुत इमोशनल कर देते हैं, और कई बच्चों का हेल्थ का इशू बन जाता है, वो पूरे चेहरे ऐसे, तो बहुत हम हो जाते हैं उनके साथ। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, में बाकी आपको जैसे आपके और कई इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात भी करूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।